दोस्तों आइए सुनते हैं वार्ता पांचवें महासागर की खोज। वार्ताकार हैं कुहू माधव जो एक जियोलॉजिस्ट हैं। पांचवें महासागर की खोज। हमारी पृथ्वी रत्नगर्भा होने के साथ साथ अनेक रहस्यों की साक्षी भी है। इस पृथ्वी के गर्भ में छिपे इसके सांस्कृतिक इतिहास के अतिरिक्त भी कई भूगर्भीय रहस्य हैं जिनकी खोज अनवरत जारी है। एक ऐसी ही अनोखी और अचंभित करने वाली खोज है दुनिया के पांचवें महासागर की खोज। यह खोज इस वर्ष यानी 2021 में और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वर्ष 2021 से 2030 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में घोषित किया जा चुका है। यानी 2021 से 2030 तक का दशक समुद्र विज्ञान को पढ़ने और समझने का दशक है और इसी सामुद्रिक शोध के अध्ययन के द्वारा सतत विकास की नींव रखी जाने की पहल भी है यह दशक। सतत विकास इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए पृथ्वी रहने योग्य, जीवन जीने योग्य बनी रहे। इसी सतत विकास के लिए समुद्र और उसका अच्छा स्वास्थ्य नितांत आवश्यक है। दिवेशा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के एक शोध से यह तथ्य सामने आया है कि कोविड-19 की चुनौती के बाद समुद्रों में प्लास्टिक पोल्यूशन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है और लगभग 50 मिलियन टन प्लास्टिक जो कोविड काल के दौरान पीपीई किट्स और मास्क में प्रयोग हुआ था वो समुद्रों में डाला जा चुका है। इसलिए 2021 से 2030 के दशक को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में घोषित किया गया है। यह पृष्ठभूमि बताने के पीछे समुद्र और उनका महत्व है। समुद्र खारा जल समेटे हुए पृथ्वी का 70% हिस्सा घेरते हैं और इस ग्रह के पूरे जल स्रोत का 97% हिस्सा बनते हैं। ऐसे में दुनिया के पांचवें समुद्र की खोज अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है। आखिर यह पांचवा समुद्र है कौन? क्या यह नया है या पृथ्वी पर पहले से मौजूद रहा है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, यह पृथ्वी पर पहले से ही सदर्न ओशन के रूप में मौजूद रहा है और जिसे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने पृथ्वी के पांचवें समुद्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। इससे पहले पृथ्वी पर 4 समुद्रों की स्थापना थी जो कि हम मानचित्र पर अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक के रूप में पहचानते आए हैं। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा सदर्न ओशन को एक 34 मिलियन वर्ष पुराने करंट यानी धारा, जिसको अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट एसीसी के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा परिभाषित किया गया है। इस एसीसी धारा का जल जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होता है, ठंडा और कम खारा है। उत्तरी समुद्रों जैसे अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन का जल खारा है, जबकि एसीसी धारा जो कि दक्षिणी समुद्र को परिभाषित कर रही है का जल ठंडा और कम खारा है। यह एसीसी धारा ग्लोबल सर्कुलेशन सिस्टम जो कि कन्वेयर बेल्ट के नाम से प्रसिद्ध है को भी रेगुलेट करती है। यह दोनों ही तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि दक्षिणी समुद्र की खोज फ्रेश वाटर रिजर्वायर साबित हो सकती है, यानी कि ताजे पानी का भंडार जो मानव जाति और उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगी। दूसरा तथ्य यह कि दक्षिणी समुद्र को स्थापित करने वाली एसीसी धारा जो कन्वेयर बेल्ट को रेगुलेट करती है, वैश्विक स्तर पर पृथ्वी की ऊष्मा को भी संयमित करने का काम करती है। यह एसीसी धारा दक्षिणी ध्रुव को घेर कर चलती है और अंटार्कटिका के क्षेत्र को दुनिया के बाकी हिस्सों से पृथक कर देती है और इस प्रकार अंटार्कटिका के क्षेत्र को इकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली एक अद्वितीय क्षेत्र बना देती है जो आगे शोध के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करा रही है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा सदर्न ओशन को पांचवा समुद्र घोषित किए जाने के पीछे एक तथ्य यह भी है कि अंटार्कटिका का यह अद्वितीय मरीन इकोसिस्टम जो कि इंडस्ट्रियल फिशिंग के खतरे के अंदर है को बचाया जा सके। पांचवें समुद्र के रूप में इसकी खोज या यह कह लें कि पहचान इस दक्षिणी ध्रुव को बचाने का एक प्रयास है जिसकी इस समय नितांत आवश्यकता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। समुद्र और उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीव जैसे फोरामिनीफेरा हमें उस पास्ट क्लाइमेट के अध्ययन में बहुत सहायता करते हैं जो कभी इस पृथ्वी पर उपस्थित रहा होगा। फोरामिनीफेरा और उसकी ही भांति अन्य क्लाइमेट प्रॉक्सीज की सहायता से हमें पृथ्वी के बदलते क्लाइमेट का शोध करने में सहायता मिलती है।
हम इनके अध्ययन से यह पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में कब वार्मर पीरियड था यानी कि गर्म समय और कब कोल्डर पीरियड था यानी कि ठंडा समय। समय से तात्पर्य है कि क्लाइमेट, मौसम, या एक जैसे आज ग्लोबल वार्मिंग का समय है उस तरह का पीरियड था या इससे ठंडी थी पृथ्वी। इसके अतिरिक्त समुद्र वर्तमान समय में और वर्तमान समय के क्लाइमेट को रेगुलेट यानी संयमित करने में महती भूमिका निभाते हैं। समुद्र का होना मानव जाति के लिए एक वरदान है और समुद्रों को स्वस्थ बनाए रखना मानव जाति का धर्म भी है और ज़रूरत भी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा सदर्न ओशन, जो कि हमारे पृथ्वी और उसके मानचित्र पर पहले से ही उपस्थित था, को पांचवा महासागर के रूप में पहचान मिलना निश्चय ही इस दिशा में एक सराहनीय पहल है। धन्यवाद।